हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, तो ये हैं हरी सब्जियाँ। इसमें क्या क्या मिला है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप वीडियो नया देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी सब्जियाँ हैं ना, तो मैंने काट ली है। पहले मैं इनके नाम बता दूँगी आपको कि कौन कौन सी सब्जियाँ मैंने ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं, कुछ मैंने राई के पत्ते लिए हैं, कुछ मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, कुछ मैंने हरा प्याज लिया है, कुछ मैंने लहसुन की पत्तियाँ ली है। तो आजकल ये सब क्यारी में लगा हुआ है, तो सब में से मैंने थोड़ा 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 करके काट लिया है। और ये मैंने कल शाम को ही कट करके रख लिया था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफ़िन भी तैयार करना होता है, तो इसी में पूरा टाइम निकल जाता है फिर। तो मैंने शाम को कट करके रख लिया था। तो अभी मैंने इसकी बनानी है रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है और पतीली में इसको अच्छे से डाल दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, जितना कि आप लोग खाते हैं। बच्चे जितना कि खाते हैं उस हिसाब से डालना है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं करनी है क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा भी छान लिया है, क्योंकि आटा छानने के बाद ही इसमें पड़ेगा, तभी इसकी रोटियाँ बनेंगी। इसमें जब आपने आटा डालना है तो अपने हिसाब से इसमें डालना है, यानी कि इसका कोई अंदाज़ नहीं होता है। ये जो हरी सब्जियां हैं ये कम रखनी है और आटा ज़्यादा रखना है। जब हमें लगे कि बैटर एकदम स्मूथ पतला सा तैयार हो गया है, तब जाके हम इसकी रोटियां बनाने लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले जो परात है उसमें मैंने आटा थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। जैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे वैसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इसे अच्छे से फेंट रही थी ताकि अच्छे से जितने भी नमक और मसाले हैं इसमें मिलाए हुए वो अच्छे से मिल जाएं। तो ये देखिए, इस तरह से जो बैटर है मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से इसको तैयार करना है। ना ज़्यादा ये पतला होना चाहिए, ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। एकदम बीच का वाला हिस्सा रहता है ना, तो वो इसको बनाना है हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रख देंगे चूल्हे पे, यानी कि गैस पे हम रख देंगे यहाँ पे तवा। और तवा जो है पहले गरम होने देना है। गरम होने के बाद इसमें हम तेल लगा देंगे, चारों तरफ से फैलाना है तेल को। और इसके बाद ओनली 2 कड़छी आपने इसमें डालनी है। और दोनों कड़छियों की 2 कड़छी डालने के बाद इस कड़छी की सहायता से इसे चारों तरफ इस तरह से आपने ले जाना है, ताकि ये अच्छी सी गोल गोल सी रोटी बन के तैयार हो जाए। तो अब जब आपको लगेगा कि एक तरफ ये सिकने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, तो यहाँ पे ऊपर से फिर इसमें तेल हम डाल देंगे और इसको पलट दिया है। चारों तरफ से तेल डालना भी बनता है, क्योंकि अगर हम तेल इसमें डालेंगे तभी इसको हम पलट पाएंगे, नहीं तो ये चिपकने की डर रहती है इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा ये पराठा है ये तैयार हो चुका है सारी ग्रीन सब्जियों का। तो बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं, और जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं इसे हफ्ते में 1 या 2 बार बना ही लेती हूँ और टिफ़िन में भी मैं इसे दे देती हूँ। टाई पहनो अब। टाई नहीं आती, केवल हनी को पहने, बाकी जो ये यूनिफॉर्म है हनी ने खुद पहनी है ये। और मिष्टी तो जैसे जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे काम का जो बोझ है वो भी हल्का होने लग जाता है। तो एक बोझ मेरा कम हो गया है काम का। एक तो इसे तैयार करना नहीं पड़ता है, ओनली टाई लगानी पड़ती है, ये अपना तैयार हो जाता है। पहले तो इसे पूरा मतलब 10 से 20 मिनट तक इसको तैयार करने में लग जाता था, लेकिन अब ये तैयार हो जाता है। तो जब तक ये तैयार होता है ना, तो तब तक मेरे जितने छोटे मोटे काम हैं वो भी मैं निपटाते हुए चली जाती हूँ। जैसे कि पानी की बोतल भरनी हो, टिफ़िन रखना हो। और जो मिष्टी है ना, मिष्टी भी वहीं पे खड़ी है, उसे परेशान कर रही थी, तो बोल रहा था कि मम्मी मुझे परेशान कर रही है। तो कपड़े जो है इसने खुद से पहने हैं पूरे, ओनली मैंने टाई इसकी लगाई है। सॉक्स पहन लेता है, जूते अगर डोरी बांध के दे दो तो पहन लेगा। तो बाकी सबका सब तैयार हो चुका है, फिर मुझे इसे छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो
अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम रहता है उसको छोड़ने जाने का, क्योंकि जब तक वो चला नहीं जाता ना तब तक घर के जितने छोटे मोटे काम है वो नहीं होते हैं, जैसे कि बर्तन क्लीन करने हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो। तो जब ये स्कूल चला जाता है तब मैं बेफिक्र होकर आराम से काम निपटाती रहती हूँ। और आजकल जो सुबह का ब्रेकफास्ट है मैं उसी के साथ कर रही हूँ। ऐसे में एक काम तो कम हो रहा है कि मेरा जो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है ना वो चेंज हो चुका है, और वो मैं सुबह हन्नी के साथ ही कर रही हूँ, ताकि सारे के सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा हो जाएं। ओनली मुझे धोना है, उसके बाद मुझे झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, तो इतना ही। हाय बोलो मिष्टी, मिष्टी हाय करो। खाओ खाओ। यहाँ पे मिष्टी मुझे परेशान कर रही थी, बर्तन धोने नहीं दे रही थी। कभी कभी तो वो मस्त रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना तो बच्चों को चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मैगी थी तो मैगी मैंने उसके लिए बना दी थी, ताकि वो उसमें व्यस्त रहे। क्योंकि आजकल मैं काफ़ी टाइम से रोज़ाना दलिया वगैरह बना रही थी, तो दलिया वो बिल्कुल नहीं खा रही है, अवॉइड कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे मैगी मैंने कहा बना देते हैं। कभी कभी बच्चों को कुछ नया भी देना चाहिए ना, तो बच्चों का जो मुँह में ना स्वाद अलग अलग आ जाता है। तो कुछ जैसे कभी खिचड़ी, कभी दलिया। तो दलिया आजकल रोज़ाना हो रहा था, तो मैंने आज दलिया नहीं बनाया, मैंने आज इसे मैगी दे दी थी। तो मैगी बड़े मन लगा के खा रही थी। तो अभी चुपचाप बैठी थी, तो मैंने कहा अपना मैं जो किचन का काम है वो निपटाती भी चली जाऊँगी। तो बर्तन मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। अब है मेरी क्लीनिंग हो रही है गैस की। यहाँ पे जो गैस है वो मैं गीले कपड़े से ही रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है ना ज़्यादा गंदा है तो तब जाके ही मैं उसे अच्छे से विम बार का ही पोछा लगाती हूँ, वरना मैं गीले कपड़े से सुबह दिन शाम तीनों टाइम मेरा यही वो है कि मैं क्लीन करके छोड़ देती हूँ उसे, तो वो साफ़ रहता है। और अब मुझे लगानी है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू के बाद तब सीधे लगेगा पोछा। और ये काम मैं लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि फिर गंदा हो ही जाता है छोटे बच्चे वाले कमरे में। अगर आप झाड़ू लगा देते हो ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता झाड़ू लगाने का, उसके बाद वही हो जाता है फिर पूरा दिन। क्योंकि उसने मैगी खाई थी, वो भी गिराई थी, तो कई बार कचरा हो जाता है, तो इसलिए मैं लास्ट में ही झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे देख रही थी खड़े होके कि क्या कर रही है, और कैमरे के सामने आ रही थी बार बार। तो यहाँ पे जो उसके हाथ में ना रखा हुआ तो गन्ना था, मैंने एक तोड़ के दे दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर उसे चबाने पे लगी रहेगी तो इतनी देर में झाड़ू लगा दूंगी। तो बस ऐसे ही मैं अपने काम करती रहती हूँ दिन भर के। आज जो है मौसम ख़राब सा लग रहा था ना, धूप आ रही थी, नहीं तो मैंने इसे नहलाना था, तो मैंने इसके ओनली कपड़े बदले हैं। और इसके जो बाल हैं मिष्टी के काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, अगर खुले रखते हैं ना तो बेकार लगते हैं। तो मैं इसकी कर रही हूँ चोटी, और एक चोटी ही बनाऊँगी। और अभी मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, आज ज़्यादा कपड़े नहीं हुए, क्योंकि मैं तो नहाई नहीं हूँ, और इसके मैंने खाली कपड़े ही बदले हैं। एक ही जोड़ी है वो मैंने रख दिए हैं, और मैंने कहा कल धोऊँगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब सा लग रहा था। और ये देखिए ये क्या कर रही है, आपको दिखा रही है। तो मैंने इसके जो है बालों पे लगाए हैं बीड्स, और इस तरह से बीड्स लगे ना तो अच्छे लगते हैं। तो क्लीनिंग हो गई है, सारी साफ़ सफाई हो गई है घर की, अब बस उसे तैयार करना रहता है लास्ट में। तो ये किया है, अभी ये पता नहीं कब सोती है क्या सोती है। तो मौसम ख़राब होने की वजह से कपड़े भी नहीं धुले, नहीं तो आधा से ज़्यादा टाइम उसमें ही लग जाता है। और आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी वीडियो का एंड मुझे करना पड़ेगा यहीं पे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।